रमज़ान के आते हुए भी सब्जी और फ्रूट फरोख्त करने वालों ने मन मर्जी के रेट लगाकर शहरियों को लूटा। अब रमज़ान के जाते हुए और ईद के आते हुए भी ऐसा ही किया जा रहा है। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर से पहले मार्केटों में फल और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में प्याज और टमाटर 250 रुपये किलो में मिल रहे हैं। केला 200 से 300 रुपये दर्जन में दस्तयाब। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। सोहराबगोड बस टर्मिनल के करीब शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीनी गई गाड़ी बरामद। शाह लतीफ़ टाउन में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी, शहरियों का तशद्दुद। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। एक मुगवी बाजियाब। हुकाम के मुताबिक डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। वक्फे से फायरिंग का तबादला, 3 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। IG सिंध, लाड़काना डिवीजन के DIG और SSPs के साथ इजलास के लिए कंदकोट पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जराइम की वारदातें बढ़ने लगीं। फूलों का शहर पेशावर शहर नाबुसा बन गया। गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, डकैती और राजधानी की वारदातें आम हो गईं। 10 साल कबल शुरू होने वाला पेशावर सेफ सिटी मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। गली मोहल्लों और चौराहों पर लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे में अमन अमान का मसला सर उठा रहा है। हुकूमत सोई हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पेशावर में जराइम की शरह में इजाफा तशवीशनाक है। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबे को वाजिबुल अदा फंड्स जारी किए जाएं। शांगला में चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। बशाम हमले से मुतालिक दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने रिपोर्ट विफाक को भेज दी। हमले में तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। सिक्योरिटी लैब्स पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पार्टी दबाव आने पर यू टर्न ले लिया। गुज़श्ता रोज़ मीडिया के सामने पार्टी इख्तलाफात पर खुलकर बोलने वाले शेर अफजल ने आइंदा पार्टी के अंदर इख्तलाफात से मुतालिक बयानबाजी से तौबा कर ली। ताज़ा बयान में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पार्टी में इनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो भी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के इंजमाम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक मजहबी जमात है। वो चाहे PTI में जम हो सकती है लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अलग शनाख्त है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक 22,85,000 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 रुपए जुर्माना आयद। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मुनसिफाना किराए की वसूली यकीनी बनाना सिंध हुकूमत की तरजीह है। मुसाफिरों के साथ नाइंसाफी करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पंचकोड़ में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक।
सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। गजा पर इस्राइली जंग को 6 माह मुकम्मल, 33,000 फलस्तीनियों के कत्ल के बावजूद आलमी बिरादरी इस्राइली जारियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल हमास की मज़ाहमत ना कुचल सका। खान यूनिस में 2 हमलों में 14 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी करने का दावा। इसराइली फौज की जबालिया, खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी, मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन मार गिराया। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज मिस्र पहुंचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को खत। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने पर जोर। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए। तल अबीब में मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी गई, 5 मुजाहिरीन जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में चोरी की बड़ी वारदात, मिनी स्टोरेज से चोर $30 मिलियन ले उड़े। वाकया ईस्टर संडे की रात पेश आया। चोर रॉक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वाक़ इमारत की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए, सेफ को तोड़ा और रकम निकालकर फरार हो गए। ईद करीब आते ही थरपारकर में खास रिवायती मिठाई की तैयारी। देसी घी और थर के जंगलात से हासिल घून से तैयार ये मिठाई खुराक के नाम से मशहूर है। मेहमानों की तवाज़ुन और तहाइफ के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में ऑर्डर देना शुरू कर दिए। दुपट्टे हैं एंड वो अब हम बेच रहे हैं। ईद पे लोगों को ज़ाहिरी बात है थोड़े कपड़े चाहिए होते हैं और ये ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं। ज्वेलरी पे ज्वेलरी, फैशन पे फैशन, क्लोथ्स, खाना पीना सब एकदम ऑल इन वन प्लेस। काफ़ी यहाँ से काफ़ी वैरायटी है। फैमिलीज़ में जाना होता है तो बेसिकली यही होता है कि एक्साइटमेंट ही है और ऊपर से रमज़ान के बाद तो बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले, एक छत तले मेहंदी, कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छूट गई, एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। और कौमी क्रिकेटर्स का काकूल में लगाया जाने वाला फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फिजिकल ट्रेनिंग कैंप का इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि फिटनेस को बेहतर बनाने के साथ एक दूसरे को समझने का भी मौका मिला है।